हाउ डू वी नेम द एंगल्स? नेम कैसे करते हैं हम कोई भी एंगल्स है तो उसको कैसे नेम करते हैं? जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर एंगल्स कहां पर बन रहा है आपका? यहां एंगल्स बन रहा है, यहां पर किस वर्टेक्स पे बन रहा है? ओ वर्टेक्स पे। तो आप क्या बोल सकते हो? इसको एंगल ओ बोल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अब जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या इसको हम एंगल ओ बोल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इस वर्टेक्स पे आपके दो एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल तो हमारा ये वाला बन रहा है, इस वाले एंगल, और एक एंगल हमारा यहां से यहां, मतलब ये वाला एंगल बन रहा है। तो दो एंगल्स हुए ना, है ना? तो दो एंगल्स बन रहे हैं, तो इसको हम एंगल ओ नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? सबसे पहली बात, अगर मैं एंगल वन को कुछ बोलना चाहूं, ये वाला एंगल, एंगल वन, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा एंगल बी ओ ए, बी ओ सी। बहुत ध्यान से समझना, एंगल वन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एंगल बी ओ सी। बी ओ सी, जहां पर एंगल होता है ना वो मिड में आता है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? एंगल बी ओ सी। क्या ये बात समझ में आई? अगर कभी बी ओ सी लिखा हुआ है तो ध्यान रखना, मिड में जो आ रहा है ओ, वहां पर क्या बनता है? एंगल। तो बी ओ सी एंगल, तो बी ओ सी। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इसकी एंगल टू की, यहां पर एंगल टू आ रहा है, तो एंगल टू कैसे बनेगा? तो एंगल टू हमारा बन रहा है सी ओ बी, सी ओ ए, सॉरी, सी ओ ए या ए ओ सी, ऐसे ही बोल सकते हो। तो सी ओ ए बोलो या ए ओ सी आप बोलो, ये बोल सकते हैं। इस तरीके से अपनी नेमिंग करते हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसको भी कैसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। एंगल ओ की जगह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए या ए ओ बी, ऐसा लिख सकते हो आप, कोई परेशानी। तो समझ में आ गई नेमिंग कैसे करते हैं एंगल्स की? इस तरीके से आपको करनी होगी।